मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलिए, बहुत जल्द हम लोगों की मुलाकात होगी। जुलाई में संभावना व्यक्त किया जाता है कि कोचिंग संस्थान स्कूल खुलने की उम्मीद है, तो बहुत जल्दी ही हम लोग एक दूसरे से मिल पाएंगे। चलिए, जब तक नहीं मिल पा रहे हैं हम लोग इसी तरह से क्लास को जारी रखेंगे। चलिए, पिछले लेक्चर मैंने आपको बतलाया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। आज मैं टॉपिक को आगे ले जा रहा हूं। आज मैं आपको बतलाऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन का रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन का रासायनिक गुण। हेलो अल्केन का अब रही बात हेलो अल्केन का, हम रासायनिक गुण पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है, हेलो अल्केन मुख्यतः 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। कौन कौन सी अभिक्रिया, तो यहां आप लिखिएगा कि हेलो अल्केन जनरली shows three types of chemical reaction. यानी कहने का मतलब हुआ हेलो अल्केन मुख्यतः 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। इसको लिख लीजिए हिंदी में भी, हेलो अल्केन मुख्यतः 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया तो हेलो अल्केन मुख्यतः 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अब कहिएगा कौन कौन सा सर, तो सबसे पहला जो आपका रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है वह है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको आप कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन
क्लियर। तो हेलो अल्केन मुख्यतः 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, जिसमें कि पहला है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा है इलिमिनेशन रिएक्शन मीन्स विलोपन अभिक्रिया। एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। और तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल, धातु के साथ अभिक्रिया। तीसरा है आपका रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। तो इस तरह से हेलो अल्केन मुख्यतः 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा है इलिमिनेशन रिएक्शन मीन्स विलोपन अभिक्रिया। और तीसरा है आपका रिएक्शन विथ मेटल मीन्स धातु के साथ अभिक्रिया। तो हेलो अल्केन मुख्यतः ये 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। अब हम एक एक करके थोड़ा डिटेल से जाएंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, तो जरा सा उतार लीजिए आप अपने नोट्स में जल्दीबाजी में। चलिए अब एक एक करके थोड़ा डिटेल से हम पढ़ते हैं, चलते हैं। पहला आपका है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए चलते हैं पहला टाइप में। पहला टाइप है मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अब रही बात प्रतिस्थापन का मतलब ये समझिए कि आप बैठे हुए हैं, एक बेंच पर आप बैठे हुए हैं, हम आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है। हमने क्या किया, आपको अपने जगह से हटाकर आपके जगह पर जाकर बैठ गए।
इसका मतलब इसको कहा गया क्या, प्रतिस्थापन। यानी कि जो स्ट्रांग है वह कमजोर वाले को अपने स्थान से विस्थापित कर दिया, हटा दिया। तो यहां कहता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब हुआ कि वैसी अभिक्रिया जिसमें स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को, कमजोर न्यूक्लियोफाइल को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। तो जरा परिभाषा आप लिख लें। दोज रिएक्शन इन विच strong nucleophile displaced weak nucleophile from their position is known as nucleophilic तो आप समझ गए होंगे कि वैसी अभिक्रिया जिसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यानी जो मजबूत है वह कमजोर न्यूक्लियोफाइल को अपने स्थान से यदि विस्थापित कर देता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर? हिंदी में भी लिख लें आप। वैसी अभिक्रिया जिसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल अपने स्थान से विस्थापित कर देता है उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आपको शायद क्लियर समझ में आ गया होगा कि किसी भी रिएक्शन में यदि स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल कमजोर न्यूक्लियोफाइल को अपने स्थान से हटा देता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। हम इसको एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाएंगे। तो जरा डिफिनेशन को लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। यहां हम बार बार जिक्र कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का। अब आपके मन में ये शंका हो रहा होगा
कि न्यूक्लियोफाइल सर है क्या। बार बार आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, आखिर ये न्यूक्लियोफाइल है क्या। तो हम इसके बारे में जरा सा आपको बतलाते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। अब रही बात कि न्यूक्लियोफाइल से क्या समझते हैं। हम अगर चर्चा करें कि न्यूक्लियोफाइल का, तो यहां आपका अगर एग्जाम्पल है जैसे है NH3, एग्जाम्पल न्यूक्लियोफाइल है। अब कहिएगा सर कैसे NH3 न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, निर्जन जोड़ी, इलेक्ट्रॉन्स की निर्जन जोड़ी। नाइट्रोजन पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन्स आपका निर्जन जोड़ी है, जो वह किसी दूसरे को प्रदान कर सकता है या प्रदान करने की क्षमता रखता है। उसी प्रकार H2O है। यहां आपका H2O में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसका मतलब यह 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को प्रदान करने की क्षमता रखता है। उसी तरह आपका OH माइनस है। इसका मतलब माइनस है तो इस इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, यह इलेक्ट्रॉन दे सकता है। Cl माइनस है, Br माइनस है। ये सब जो है आपका न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियोफाइल वह रिएजेंट है, वह अभिकर्मक है जो इलेक्ट्रॉन्स युग्म मतलब होता है जोड़ा, जो इलेक्ट्रॉन्स युग्म प्रदान करने की क्षमता रखता है। वैसे रिएजेंट को न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। मीन्स दोज रिएजेंट विच हैविंग टेंडेंसी टू लूज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। तो आप शायद समझ गए होंगे, जिसको भी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता है, समझ लीजिए वो न्यूक्लियोफाइल। तो आप इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं, द रिएजेंट which having tendency to donate electrons is known as न्यूक्लियोफाइल। मतलब वैसा अभिकर्मक, वे अभिकर्मक जिसे जो इलेक्ट्रॉन्स युग्म प्रदान करने की क्षमता रखता है, उसे न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं वह रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स युग्म प्रदान करने की क्षमता रखता है, उसे न्यूक्लियोफाइल दैट्स क्लियर। एग्जाम्पल मैंने ऊपर दिया हुआ है कि जो भी रिएजेंट इलेक्ट्रॉन्स युग्म प्रदान करने की क्षमता रखता है, तो समझ लीजिए वो न्यूक्लियोफाइल है। अब रही बात कि यहाँ हम आपको बतलाए कि जो स्ट्रॉन्ग है वह कमजोर वाले को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है। हम एग्जाम्पल द्वारा आपको समझा रहे हैं कि यहाँ मान लीजिए कि कार्बन है इस तरह से जुड़ा हुआ है और यहाँ जुड़ा हुआ है Br।
यहां एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया OH माइनस। देखिएगा एग्जाम्पल में क्या हो रहा है। यहां आपका कार्बन का संयोजकता 4, एक संयोजकता Br से लगा हुआ है और यहाँ OH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया। यह क्या किया, Br को अपने स्थान से विस्थापित कर दिया और OH यहाँ चला। यहाँ आपका प्रोडक्ट बन गया, ये OH यहाँ आ गया और Br माइनस आपका विस्थापित हो गया। इसका कहने का मतलब हुआ यहाँ कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, NU आप यहाँ आप OH की जगह पर न्यूक्लियोफाइल, अगर मान लीजिए यहाँ हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा क्या, ये NU यहाँ जुट जाएगा प्लस सपोज मान लीजिए कि Br है, विस्थापित हो जाएगा। यानी जो स्ट्रॉन्ग है वह कमजोर वाले को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ, अब मान लीजिए यहाँ कोई भी हेलो अल्केन है, यहाँ हम एग्जांपल देके दिखाते हैं आपको कि सपोज मान लीजिए यहाँ आपका कोई भी हेलो अल्केन, हेलो अल्केन को हम RX द्वारा निरूपित करते हैं। यह आपका मान लीजिए हेलो अल्केन, इस पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ये आपका है न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या किया, X को अपनी जगह से हटा दिया और नया प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बन गया और आपका X माइनस बाहर। और इसी अभिक्रिया को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जो मजबूत न्यूक्लियोफाइल है वह कमजोर न्यूक्लियोफाइल को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है। तो जरा इसको राइट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दो प्रकार का होता है, एक SN1 और एक SN2। तो चलिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। यहां लिखिएगा, देयर आर two types of nucleophilic यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है।
दो प्रकार का होता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन? सबसे पहला है SN1 रिएक्शन। यहाँ पे इसको कैपिटल ए द्वारा निरूपित कीजिए। पहला है SN1 रिएक्शन। दूसरा है आपका SN2 रिएक्शन। यानी कहने का मतलब हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार का, एक SN1 रिएक्शन, दूसरा SN2 रिएक्शन। अब यहाँ कहिएगा कि सर SN1 का मतलब क्या सर, या SN2 का मतलब क्या सर? N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, 1 indicates the order of the reaction, first order reaction. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। SN2 का मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दैट्स क्लियर। SN1 और SN2 तो लिख लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और उसी प्रकार से ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर। यानी SN1 का मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और SN2 का मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दैट्स क्लियर। चलिए अब डिटेल से पढ़ते हैं SN1 और SN2। तो बढ़ते हैं हम पहला SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन अब रही बात, पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद आपको मैं भाषा में लिखवा दूं। पहले आप समझिए कि SN1 है क्या। कहता है कि SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। SN1 रिएक्शन दो चरण में संपन्न होता है, दो चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण में क्या होता है? आपने कहा कि सर हेलो अल्केन is represented by RH. Hello alkane is represented by RH. X is the halogen group, R is the alkyl group. पहला चरण में क्या होगा कि यहाँ X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका R से ज्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। अब यहाँ आपका कोवेलेंट बॉन्ड है और X का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो यहाँ पहला चरण में हेट्रोलाइटिक विखंडन। हेट्रोलाइटिक का मतलब हुआ विषमांगी विखंडन। विषमांगी विखंडन का मतलब हुआ कि जो मजबूत है वो कमजोर वाले का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ इस केस में क्या होगा कि ये बंधन टूटेगा, और टूटेगा किस सेंस में? यहाँ होगा हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, जिसको आप कहते हैं विषमांगी विखंडन। टूट गया। अब R का इलेक्ट्रॉन X खींच लेगा, तो R पर आपका आ गया प्लस चार्ज और X पर आ गया माइनस चार्ज। क्यों X पर आया माइनस चार्ज आपको पता चला ना? क्योंकि X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता बॉन्ड पेयर खींचने की क्षमता R से ज्यादा है, जिसके कारण X पर माइनस आ गया और R पर प्लस आ गया।
किसी भी अल्काइल ग्रुप पर अगर प्लस चार्ज आ जाए तो उसे कार्बोकैटायन कहा जाता है। ये बन गया कार्बोकैटायन, सही है। यह आपका हेलो बन गया। और यह अभिक्रिया काफी स्लो होती है। यह स्टेप आपका हो गया फर्स्ट एंड दिस स्टेप इज वेरी स्लो। तो क्या बतलाया आपको कि SN1 अभिक्रिया 2 चरण में संपन्न होती है। प्रथम चरण में हेलो अल्केन का हेट्रोलाइटिक विखंडन, विषमंगी विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बोकैटायन का निर्माण। दूसरा चरण में क्या होता है, अब देखिए दूसरी चरण में क्या होगा कि ये जो कार्बोकैटायन है जिस पर प्लस चार्ज है, कार्बोकैटायन, इस पर अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्योंकि यहाँ प्लस है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है और न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन्स देने की क्षमता रखता है, ये क्या करेगा, यहाँ आकर अटैक करेगा। प्रोडक्ट का निर्माण बन जाएगा आपका RNU। यह अभिक्रिया हो गया आपका स्टेप 2 और यह अभिक्रिया फास्ट। तो अभी आपने क्या देखा कि यह अभिक्रिया 2 चरण में संपन्न होती है। प्रथम चरण में हेलो अल्केन का विषमंगी विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। और दूसरे चरण में कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और प्रोडक्ट का निर्माण करता है, और यह अभिक्रिया फास्ट। अब रही बात, हम अगर आपको पूछ दें और किसी भी अभिक्रिया का जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वह स्लोवेस्ट स्टेप पर निर्भर करता है, स्लोवेस्ट स्टेप के रिएक्टेंट के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो यहां अगर हम कह दें, इस अभिक्रिया का अगर हम कह दें, बतलाइए भाई रेट ऑफ द रिएक्शन किस पर निर्भर करेगा, तो स्लोवेस्ट स्टेप, पहला स्टेप है स्लो स्टेप, यह हेलो अल्केन के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो यह निर्भर किया किसके सांद्रण पर, हेलो अल्केन के सांद्रण। यहां हम कुछ नहीं तो पावर 1 दे सकते हैं, किसी चीज पर पावर 1 दे ही सकते हैं। तो यहां आपका कहता है कि यहाँ रेट जो है, सांद्रता पर पावर कितना है, घातांक 1। तो कहता है किसी भी दर स्थिरांक समीकरण में सांद्रता पदों पर जो घातांक होता है वही उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ हेलो अल्केन के सांद्रण पर पावर 1 है। तो अगर आपको पूछ देगा कि बतलाइए भाई इस अभिक्रिया का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो आप कहिएगा कि सर इस अभिक्रिया का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1। इसी कारण से इस अभिक्रिया को हम SN1 रिएक्शन कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि अभिक्रिया का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना है, 1। तो शायद आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि SN1 रिएक्शन 2 चरण में संपन्न होता है। प्रथम चरण में हेलो अल्केन का हेट्रोलाइटिक विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप आपका कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। यह काफी स्लो अभिक्रिया है। दूसरे चरण में कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जिसके फलस्वरूप आपका प्रोडक्ट का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया फास्ट है। चूंकि किसी भी अभिक्रिया का रेट स्लोवेस्ट स्टेप पर निर्भर करता है, इसलिए अभिक्रिया का रेट जो है हेलो अल्केन के सांद्रण पर निर्भर करेगा। यहाँ सांद्रण पर पावर 1 है। चूंकि किसी भी रेट एक्सप्रेशन में सांद्रता पदों पर जो घातांक होता है वही उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। अभिक्रिया का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 होने के कारण इस अभिक्रिया को SN1 रिएक्शन कहा जाता है। चलिए इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम इसका आपको भाषा में लिखा दें। उतार लीजिए।
चलिए इसी रिएक्शन को जरा सा हम आपको अपनी लैंग्वेज में लिखा देते हैं ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना सकें। तो लिख लीजिए, SN1 reaction is carried out in two steps. In first step, there is hello alkane. तो जो चीज़ मैंने आपको बतलाया उसी को आपको मैं भाषा में आपको लिखा दिया। यह SN1 अभिक्रिया 2 चरण में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया 2 चरणों में प्रथम चरण में हेलो अल्केन का
विषमांगी विखंडन होता है। जिसके फलस्वरूप कार्बोकेटायन का यह स्लो अभिक्रिया होती है। दूसरे चरण में न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन का जिसके फलस्वरूप प्रोडक्ट का निर्माण और यह अभिक्रिया फास्ट होती है। चूंकि अभिक्रिया का रेट ऑफ द रिएक्शन सिर्फ हेलो अल्केन की निर्भर करता है। इसलिए अभिक्रिया की कोटि तो जो चीज मैंने आपको बतलाया उसी चीज को आपको भाषा में लिखा दिया। तो जरा लिख लीजिए, 2 मिनट आप नोट्स में कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा जो बच रहा है वो है आपका SN2 रिएक्शन। ये था अभी तक जो डिस्कस किए हम SN1 रिएक्शन के बारे में। आगे बढ़ते हैं SN2 रिएक्शन।
दूसरा आपका है SN2 रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब इसमें होगा क्या, जस्ट उससे विपरीत है। यह अभिक्रिया एक ही चरण में संपन्न होती है, लेकिन इस अभिक्रिया में होता क्या है कि अगर मान लीजिए ये RX है, जिसको आप कहते हैं हेलो अल्केन, और ये है NU, जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। सही है। अब कहता है ये RX आपका हेलो अल्केन है, NU आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करेगा तो हेलो अल्केन का X जिस तरफ है उसके विपरीत दिशा से आक्रमण करेगा। यानी यदि इधर X लगा हुआ है तो NU जब भी अटैक करेगा तो वो विपरीत डायरेक्शन से अटैक करेगा, बैक साइड से। तो यहां जो है आपका एक संक्रमण अवस्था का निर्माण, यानी यहाँ जो NU जो है ये आपका डॉटेड लाइन से हम दिखा रहे हैं RX, इस अवस्था को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यानी कहने का मतलब हुआ कि न्यूक्लियोफाइल हेलो अल्केन के विपरीत दिशा से आक्रमण करता, यानी यह इसके बैक डोर से आक्रमण करता। तो आपका बन गया संक्रमण अवस्था। पुनः क्या होता है कि यह संक्रमण अवस्था प्रोडक्ट्स में परिवर्तित होती है। यह संक्रमण अवस्था पुनः क्या होता है, ये जो आपका NU है वह R के साथ जुड़कर के आपका बना देगा प्रोडक्ट, और ये जो X है ये X आपका बाहर। लेकिन इस अभिक्रिया में क्या है, इस अभिक्रिया का यदि हम आपको कह दें कि रेट ऑफ द रिएक्शन लिखिए, इस अभिक्रिया का जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वह आपका हेलो अल्केन तथा न्यूक्लियोफाइल दोनों के सांद्रण पर निर्भर करता है। यानी इस पर भी निर्भर करता है, हेलो अल्केन के सांद्रण पर भी, और न्यूक्लियोफाइल के भी सांद्रण पर निर्भर करता है। तो अगर हम अभिक्रिया का कोटि पूछेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो 1 जोड़ 1 कितना, 2। इसका मतलब इस अभिक्रिया का हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा मेरा कितना, 2। तो अभिक्रिया का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 होने के कारण इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको लिखना कैसे है कि यह अभिक्रिया एक चरण में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल हेलो अल्केन के विपरीत दिशा से आक्रमण करता है, जिसके फलस्वरूप संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, ट्रांजिशन स्टेट। पुनः ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट्स में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि इस अभिक्रिया का रेट ऑफ द रिएक्शन वह हेलो अल्केन तथा न्यूक्लियोफाइल दोनों के सांद्रण पर निर्भर करता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 होने के कारण इस अभिक्रिया को SN2 रिएक्शन कहा जाता है। तो जरा लिख लीजिए भाषा में, दिस रिएक्शन SN2 रिएक्शन कैरीड आउट
this reaction nucleophile here rate of the reaction चलिए हिंदी में भी लिख लीजिए आप यह अभिक्रिया
तो जो चीज़ मैंने आपको बतलाया उसी को मैंने आपको भाषा में लिखा दिया। तो कहने का मतलब आज मैंने आपको बतलाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी हैलो अल्केन 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, जिसमें कि मैंने आपको बतलाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन विथ मैटर। फिर पहला बतलाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें मैंने 2 प्रकार की अभिक्रिया आपको बतलाया, एक SN1 रिएक्शन, दूसरा SN2 रिएक्शन। तो इसको प्रॉपर रूप से आप बना लीजिएगा, क्योंकि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको लिखा रहे हैं। प्रॉपर नोट्स आप बनाते जाइएगा और सीरियसली आप जो है पढ़ते जाइएगा, तो आपका हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो चलिए आज के लिए हम यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।